ओम शांति। स्टूडेंट की मार्च में एग्जाम होती है, लेकिन वो कहे कि मैं तो परीक्षा की तैयारी अप्रैल में शुरू करूंगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? किसान का कहे कि मैं तो बारिश पूरी होने के बाद खेत में बुआई का कार्य करूंगा, तो उसको अनाज क्या मिलेगा? 5 बजे की फ्लाइट हो और कोई कहे कि मैं तो 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचूंगा, उसको मंजिल क्या मिलेगी? हर जगह अगर हम समय पर कार्य नहीं करते हैं तो हमें इच्छित परिणाम कभी नहीं मिलते हैं। और आलस्य और अलबेलेपन वालों का तो स्लोगन ही अलग होता है। वो कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या है भाई, अभी पड़े हैं बरसों। अब जिनका स्लोगन ही ये हो, उन्हें जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? उन्हें जीवन में खुशी कैसे मिलेगी? जो कार्य अगर अभी करने का है और हम अभी नहीं करते हैं तो क्या होगा? बाजी हमारे हाथ से चली जाएगी। ये जो साधारण कार्य होता है, अगर उसको हम अभी कर लेते हैं तो वो कम समय में पूरा हो जाता है, लेकिन वही कार्य अगर हम डिले करते हैं, अगर हम बहुत समय तक पड़ा रहने के बाद करते हैं, तो वह कार्य अर्जेंट हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है। जब साधारण था तब हमारे मन में तनाव नहीं था, हम उसको साधारण रीति से कर सकते थे। लेकिन जब हमने डिले किया और वो अर्जेंट हो गया, और जैसे ही अर्जेंट होता है तो क्या होता है? मन में तनाव पैदा हो जाता है, और तनाव जब पैदा होता है तो कई नेगेटिविटी वो अपने साथ में लेके आता है। वह क्या करता है? तनाव पैदा होने के कारण वह जल्दीबाजी में करवाता है, और जल्दीबाजी में काम बिगड़ भी जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, डिले इज डेंजरस। जो करना है अभी करना है। वास्तव में स्लोगन क्या होना चाहिए? काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कभी। जो चीज हमें करनी है तो अभी क्यों नहीं कर ले? हाँ, जिनको हम नहीं करना चाहते हैं, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जो नहीं करनी है उसे भले हम नहीं करें, लेकिन जो करनी ही है तो हम क्यों नहीं अभी करें? और अभी करने से हमारा मन वो शांत हो जाएगा। मन में किसी तरह का उद्वेग नहीं रहेगा। ये एक छोटी लेकिन बहुत गहरी समझने की बात है, और इसकी आदत बनाने की बात है। और इसके परिणाम
बहुत ही सुखद होते हैं अगर हम अभी वो कार्य कर लेते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के स्पोक पर्सन भ्राता जगदीश चंद्र जी के बारे में एक बहुत फेमस स्टोरी है। वो जब आबू आए थे तो संस्था के स्थापक ब्रह्मा बाबा ने उन्हें कहा था कि आप अपनी जीवनी लिख के दीजिए। उनके साथ और भी कुछ लोगों को कहा था। रात को लाइट चली गई तो दूसरे लोग तो सो गए कि कल लिख देंगे, लेकिन जगदीश भाई ने म्यूनिसिपल जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे बैठकर भी अपनी जीवनी लिखी और दूसरे दिन सवेरे ब्रह्मा बाबा को लिखत में दिया। बाबा ने दूसरों से पूछा कि आपने भी लिखी है? तो उन्होंने कहा कि लाइट चली गई तो हम बाबा कैसे लिखते हैं। तो बाबा को जब जगदीश भाई ने जीवनी दिखाई तो बाबा के मुख से वरदान निकला कि बच्चे, इस संस्था का सारा साहित्य तुम्हारे हाथों से लिखा जाएगा। समय पर कार्य करने से हमें वरदान मिलते हैं और वो वरदान वो हमारी जीवन यात्रा को सरल बना देते हैं, सुखद बना देते हैं और तीव्र गति से हम अपने मंजिल की ओर जा सकते हैं। इसके लिए हमारे मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक भाव पैदा होना चाहिए कि नहीं, मुझे अभी करना है, जो करना है मुझे अभी ही करना है। अभी वर्तमान समय संगम युग चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, एक ट्रांसफॉर्मेशन एज है ये, जिसको कॉन्फ्लुएंस एज भी कहते हैं, कि जब मोस्ट नेगेटिविटी मोस्ट पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है और समय की अपनी खुद की विशेषताएं होती है। समय को आप जमा नहीं कर सकते, एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते। जैसे बैंक में आप रुपया पैसा जमा कर सकते हैं जो बाद में आप जरूरत पड़ी तब उपयोग कर सकते हैं, लेकिन समय के बारे में आपको जो 24 घंटे मिले हैं, मुझे जो 24 घंटे मिले हैं, सभी को जो 24 घंटे मिले हैं, उसको आप जमा करके नहीं रख सकते कि मैं आज 12 घंटा यूज करूंगा, 12 घंटा मैं कल यूज करूंगा। वह नहीं कर सकते हैं। समय को जमा करने का एक ही तरीका है कि हम समय को सफल करें। और सफल कैसे करेंगे? हर घड़ी हम कार्य में लगे, हर घड़ी हम कुछ करें, कुछ सकारात्मक अच्छा फल देने वाला शुभ कार्य हम करें। ये समय का तकाजा है, ये समय की मांग है। दिस इज कॉल ऑफ टाइम। इस संगम युग के समय को अगर हम सफल करना है तो अभी नहीं तो कभी नहीं, हमको करना ही है। अगर हम अभी करेंगे तो कम कठिनाइयों में कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन इसी को अगर हम डिले करेंगे तो कठिनाइयां बढ़ती जाएगी। और जब हम यहाँ राजयोग सीखते हैं तो राजयोग में तो है ही पूरी मन की एक्सरसाइज कि मन बुद्धि से उस सुप्रीम पावर को,
परमात्मा पिता को याद करना है, जिससे हमें शक्तियां मिलेगी, जिससे हमें गुण मिलेंगे, उसको याद करना है। अगर राजयोग में मन बुद्धि से हमें उसे याद करना है और हमारे को जो कार्य मिला हुआ है वो कार्य अगर हम अभी नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो फिर भगवान याद नहीं आएगा, तो फिर वो कार्य याद आएगा। जो कार्य आपके टेबल पर पेंडिंग है, जो कार्य आपके घर में पेंडिंग है, वह कार्य आपके मन में भी पेंडिंग है और मन उसी को याद करता रहेगा। ये बहुत गहरी बात, इसको समझने जैसी बात है। तो भगवान की जगह वह कार्य याद आएगा। अरे अभी तो मुझे बैंक में ये जमा कराने जाना है, अभी तो मुझे उसको फोन करना है, अभी तो मुझे ये राइट अप तैयार करना है। ये सारे कार्य बार बार आपके मन में याद आते जाएंगे क्योंकि आपने किया नहीं है, आप डिले कर रहे हैं। तो जरूरत ये है कि जो कार्य हमारे सामने आए उसको उसी समय अच्छी रीति से हम पूरा कर ले। ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सीए रमेश शाह जी की एक बात भी हमें याद में आती है कि जब वो भी आबू आए थे तो ब्रह्मा बाबा ने उन्हें कुछ पेज दिए और कहा कि ये दिल्ली से जगदीश बच्चे ने भेजे हैं, इसको फाइनल करना है, आप भी एक बार पढ़ लीजिए और सवेरे मुझे बताना कि आपको कैसे लगे। तो वो रात के समय दिए थे, उनको शाम के क्लास के बाद दिए थे और उसके बाद भोजन किया और 10 बजे लाइट बंद हो जाती है, कैंपस की उस समय बंद हो जाती थी, तो उन्होंने आराम कर लिया। आराम किया तो सोचा कि कल सवेरे बाबा को पढ़ के दे देंगे। तो सवेरे क्लास के बाद ब्रह्मा बाबा ने रमेश भाई जी से पूछा कि बच्चे आपने वो राइट अप पढ़ लिया है? तो रमेश भाई ने कहा कि बाबा आपने तो शाम को मुझे दिया था और उसके बाद तो भोजन किया और 10 बजे तो लाइट बंद हो जाती है यहाँ की, तो मैं पढ़ा नहीं, मैं अभी पढ़ लेता हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे वो पेपर मुझे वापस दे दो। ये स्वयं भगवान का कार्य है, इसलिए इसमें सुस्ती नहीं चुस्ती चाहिए। देखिए कितने अच्छे शब्द यूज किए, सुस्ती नहीं चुस्ती चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो ये बाबा ने उनको शिक्षा दी और उन्होंने इस शिक्षा को बाय हार्ट कर लिया। मेरा 20 वर्ष का रमेश भाई जी के साथ सेवा करने का अनुभव है। उन 20 वर्षों में मैंने देखा कि कैसे रमेश भाई जो कार्य अभी करना है उसको अभी ही पूरा करते थे, किसी कार्य को वो डिले नहीं करते थे और उसके कारण विश्व के सैकड़ों देशों में फैली हुई इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसके भारत में और विश्व में हजारों सेवा केंद्र हैं, उनका कारोबार भी वो इजी वे में पूरा कर सकते थे क्योंकि उन्होंने इसको अपना नेचर बना लिया, अपनी हैबिट बना लिया कि अभी का कार्य अभी ही करना है। कई भाई बहनें हमने देखा है कि केवल अपने आलस्य के कारण या अलबेलेपन के कारण जो अभी कर सकने वाला कार्य है उसको भी डिले कर देते। ठीक है ना, बाद में कर लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है,
ऐसे कहते कहते वो उसको डिले करते जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? और उसका परिणाम यही होता है कि उनकी क्रेडिटिबिलिटी कम होती जाती है। लोग उनके बारे में यही सोचते हैं कि इसको सौंपा हुआ कार्य वो समय पर नहीं होगा। एक छाप पड़ जाती है उनकी, और उनका टाइम वेस्ट होता है। जो बताया, इतना अमूल्य समय है जिसको हम जमा नहीं कर सकते हैं, जिसको केवल सफल कर सकते हैं, वो समय सफल नहीं होता है, और सारी चीजें डिले होती जाती है, वेस्ट होती जाती है। अब इसमें एक और गहरा राज है जो समझने जैसा है। अगर आपको कोई शुभ संकल्प आ रहा है, अगर आपको कुछ दान देने की, चैरिटी करने की संकल्प आ रहे हैं, अगर आपको किसी का भलाई करने का संकल्प आ रहा है, अगर आपको किसी को माफ करने का संकल्प आ रहा है, अगर आपको किसी को कुछ मदद करने का संकल्प आ रहा है, तो उसको भी अभी ही कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे समय बीतता जाएगा, पता नहीं वह संकल्प कब बदल जाए। जिन कार्यों से आपके पुण्य जमा होने वाले हैं, ऐसे कार्यों को हमको अभी ही पूरा करना है, उनको कल पर नहीं छोड़ना है। मुझे महाभारत की एक कहानी याद आ रही है। धर्मराज युधिष्ठिर के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उन्होंने उनसे कुछ मांगा कि महाराज, मुझे इस चीज की जरूरत है, आप दीजिए। धर्मराज चाहते तो उसको उसी समय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई, आज का समय पूरा हो गया है, आप कल आना, मैं कल आपको दे दूंगा। भीम वहीं खड़ा हुआ ये बात सुन रहा था। वह व्यक्ति तो उस समय चला गया कि ठीक है, कल आएंगे, महाराज कल देंगे, ये सोच के वो तो चला गया। लेकिन भीम वो गया, जो शहर था, नगर था, उसमें गया, हस्तिनापुर में एक बड़ा सा ढोल ले लिया, और बड़े ढोल पर जोर जोर से वो डंडे से पीटने लगा, ढोल को नगाड़े बजाने लगा। बहुत लोग इकट्ठा हुए, तो सुनने लगे कि क्या कहने आया है भीम। तो वो लोगों को इकट्ठा करके फिर कहता था, हमारे महाराज युधिष्ठिर ने समय को जीत लिया है, हमारे महाराज युधिष्ठिर ने समय को जीत लिया है। ऐसे वो थोड़ी थोड़ी दूर जाके लोगों को इकट्ठा करके सुनाने लगा। तो बात धर्मराज तक पहुंची, युधिष्ठिर तक पहुंची। तो युधिष्ठिर ने तुरंत दूत भेजे, और दूत भेज के भीम को कहा, भाई महाराज बुला रहे हैं आपको, अर्जेंट बुला रहे, अभी बुला रहे। तो भीम गया महाराज के पास, कहा, भाई जी बताइए क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, नगर में लोगों को इकट्ठा करके ये क्या कह रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, मैं ठीक ही तो कह रहा हूं कि हमारे महाराज ने समय को जीत लिया है, हमारे महाराज ने संकल्पों को जीत लिया है, काल को जीत लिया है। तो युधिष्ठिर ने कहा, क्यों कह रहे आप ऐसा, क्या बात हुई, ऐसे क्यों कह रहे हो? तो कि महाराज, अभी थोड़ी समय पहले तो आपने उस व्यक्ति को कहा कि आज नहीं, आप कल आना, जैसे आपको गारंटी है कि कल आप भी जिंदा होंगे, वो भी जिंदा होगा,
उसको भी लेने की इच्छा होगी, आपको भी देने की इच्छा होगी। इसी प्रकार का आपके पास साधन उपलब्ध होगा, हर चीज की आपके पास गारंटी है। इसीलिए आज आप चाहते तो उसको दे सकते थे, लेकिन आपने उसको कल के लिए बुलाया। युधिष्ठिर को तुरंत रियलाइज हुआ कि इसकी बात तो ठीक है, ये तो मैं अभी ही कर सकता था। तुरंत उसने दूत भेज के उस व्यक्ति को बुलाया और बुलाकर जो भी उसको देना था वो उसको दिया और उसको प्रसन्न करके विदा किया। तो कहने की क्या बात है? कहने की बात यही है कि जो कार्य हमें अभी करना है उसे हम अभी ही पूरा करें, उसको हम पोस्टपोन नहीं करें। पोस्टपोन करने की अगर आदत बन जाएगी तो हमारे जीवन से कई अवसर हमारे हाथ से निकल जाएंगे। हम जीवन में जो उच्च श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहते हैं वो पद हम नहीं प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन से वो चीज निकल जाएगी। लेकिन यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है। अगर क्रोध का संकल्प आ रहा है, अगर कोई नकारात्मक संकल्प आ रहा है, अगर मन में बड़ा जोश आ रहा है कि मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, ऐसा कोई जोश आ रहा है, अगर किसी को कुछ भला बुरा कहने का संकल्प आ रहा है, किसी का कुछ नुकसान करने का संकल्प आ रहा है, तो उसको आप दृढ़ता पूर्वक पोस्टपोन कर दीजिए। उसे अभी का अभी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये हमें अपने विवेक से समझना है कि कौन सा कार्य हमें अभी ही करना है और कौन सा कार्य हमें डिले करना है, पोस्टपोन करना है। वो नेगेटिव जो एटीट्यूड वाले वर्क हैं उनको पोस्टपोन करने में ही फायदा है, और पॉजिटिव जो कार्य करने हैं उनको अभी ही करने में फायदा है, उनको पोस्टपोन नहीं करना है। तो इन दोनों को हमको ध्यान में रखना है। तो अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है, अगर हमें अपने जीवन में सदा खुश रहना है, तो यह फॉर्मूला सदा याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। अच्छा, ओम शांति।